Hello बच्चों, let's read the question. The question says match the term of column 1 with column 2 and choose the correct option from the codes given below. तो यहाँ हमें कॉलम 1 में कंपाउंड का स्ट्रक्चर गिवन है और कॉलम 2 में हाइब्रिडाइजेशन गिवन है कार्बन की और हमें इन्हें मैच करना है कॉलम्स में. तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर. अगर हमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैलकुलेट करना है किसी भी कंपाउंड के लिए तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर करना होगा. और अगर हमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स पता चल गए तो अब हम सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं CH3Cl को. CH3Cl में हम देख सकते हैं कि यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है. तीन बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ है और एक बॉन्ड है क्लोरीन के साथ और नंबर ऑफ लोन पेयर देखें तो वो है 0. तो यहाँ इसके हो गए 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी वो आ जाएगी sp3 बिकॉज sp3 में 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं. तो अगर हम इसे मैच करें तो A थर्ड के साथ यहाँ मैच होता है बिकॉज थर्ड में यहाँ sp3 गिवन है हाइब्रिडाइजेशन. नेक्स्ट वाले उसमें हमें जो गिवन है कंपाउंड वो गिवन है CH3 होल ट्वाइस CO. तो CH3 होल ट्वाइस CO का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसे हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O CH3 एंड CH3. तो यहाँ इस कार्बन में और इस कार्बन में डिफरेंस है तो ये दो अलग अलग कार्बन यहाँ पे हमें गिवन है. तो अगर हम फर्स्ट कार्बन को देखें तो फर्स्ट कार्बन में हमें 3 सिग्मा बॉन्ड गिवन है. जो ये 3 सिग्मा बॉन्ड है एक है ऑक्सीजन के साथ और 2 है यहाँ मिथाइल ग्रुप के साथ. ऑक्सीजन के साथ यहाँ एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है. हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने होते हैं और लोन पेयर है 0. तो यहाँ हो गए 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में. नेक्स्ट अब हम सेकेंड कार्बन के लिए निकाले तो ये सेकेंड कार्बन है ये CH3 वाला. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 4 सिग्मा बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ और 0 लोन पेयर है. तो मतलब यहाँ है 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. तो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के लिए अभी हमने बात करी थी फर्स्ट वाले में जैसे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है. तो यहाँ sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन का इसमें. तो अगर हम इसे मैच करें तो ये फर्स्ट वाले के साथ मैच होगा बिकॉज sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट में गिवन है. अब नेक्स्ट हमें गिवन है CH3Cn. तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये होगा इस तरीके से CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N. तो ये CH3Cn हमें गिवन है. यहाँ भी हम देख सकते हैं कि 2 अलग अलग तरीके के कार्बन गिवन है. तो अगर हम यहाँ फर्स्ट कार्बन को देखें तो फर्स्ट कार्बन में यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है एंड 0 लोन पेयर प्रेजेंट है. सिग्मा बॉन्ड है एक नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ. तो ये हो गए 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के. तो ये फर्स्ट वाले कार्बन की हाइब्रिडाइज. अब हम यहाँ सेकेंड कार्बन में देखते हैं. सेकेंड कार्बन में यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड है. 4 सिग्मा बॉन्ड 3 हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ और 0 है लोन पेयर. तो यहाँ हो गए हमारे 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के. तो यहाँ CH3Cn में जो 2 अलग अलग कार्बन है उनमें हाइब्रिडाइजेशन आ रही है sp एंड sp3. तो sp एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन है CH3Cn की. तो अगर हम इसे मैच करें कॉलम को तो CH3Cn के साथ जो मैच हो रहा है वो हो रहा है फोर्थ बिकॉज इसमें sp3 और sp हाइब्रिडाइजेशन गिवन है. नेक्स्ट है HCONH2. तो हमें यहाँ गिवन है HCONH2. अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये हो जाएगा H एंड NH2. तो यहाँ कार्बन का जो सिग्मा बॉन्ड है वो है 3 सिग्मा बॉन्ड. एक ऑक्सीजन के साथ एक नाइट्रोजन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ.
और 0 है यहाँ लोन पेयर। तो इनके जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ गए वो आ गए 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2। तो अब अगर हम इसे मैच करें तो ये आता है सेकेंड के साथ, क्योंकि सेकेंड में हमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन गिवन है। तो 3142, तो 3142 जो मैच कर रहा है वो कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन के साथ। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।